गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो करने जा रहे हैं वो सीरीज़ आरएलसी के अंदर दो टॉपिक हैं। एक है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट और दूसरा है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है, अनुनादी अवस्था उसे हम बोलते हैं। उसके अंदर जो एक्सएल और एक्सी हम निकालते थे, एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको इक्वल देखना है कि दोनों एक चीज सर्किट में कि रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, उसमें हम पैरेलल में कैसा बनाते हैं और एक फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला निकालते हैं जिसे अनुनादी फ्रिक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हम बोलते हैं। तो टॉपिक का नाम है रेजोनेंस इन पैरेलल आर एल एंड सी सर्किट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक आर लिया है और एक एल लिया है। एल मतलब इंडक्टर की वैल्यू, और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर हमने लगाया है। इस कैपेसिटर में जो करंट जा रही है उस करंट को हम कहते हैं IC, और इस R में L में जो करंट जा रही है उसको हम बोलना है IL। IL का मतलब कहलाता है लोड करंट, और यहाँ ये जो हमने साइन बनाया है ये वोल्टेज का है, और यहाँ इसका एंगल ऑफ जीरो। ये पोलर फॉर्म में, ये मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड पोलर फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। रेजोनेंस सर्किट पूछा जाता है इन पैरेलल, रेजोनेंस सर्किट इन सीरीज, दोनों चीजें एग्जाम में आती हैं, सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो आज मैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आपको बता रहा हूँ। इसमें यहाँ पर हमारे पास ये सर्किट था, इसमें IC करंट जा रही थी, इसमें IL जा रही है। IL मतलब होता है लोड करंट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है R और L का। R और L का कॉम्बिनेशन को हम क्या लिखते हैं, R प्लस XL। R प्लस XL इसलिए लिखते हैं, R की यूनिट होती है ओम, XL की यूनिट होती है ओम, दोनों को प्लस करेंगे वो कहलाएगा ZL। ZL का मतलब होता है इम्पीडेंस, और किसमें, लोड में। लोड का मतलब ये जिसमें इंडक्टर लगा है इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ ZL बराबर है R प्लस XL, पहली चीज। उसके बाद यहाँ पर इस सर्किट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस सर्किट में इधर देखें, इस वाले के अंदर R भी लगा है और L भी लगा है। R और L लगा है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट लैगिंग भी नहीं होगा और एग्जैक्ट यूनिटी भी नहीं होगा। कौन, R यूनिटी होता है, L लैगिंग होता है 90 डिग्री, लेकिन दोनों लगे हैं तो ये जो फेजर बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, इस वाले कैपेसिटर के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर जो R नहीं है, तो इसका जो फेजर बनेगा ये एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा। तो वही चीज अपन ऊपर बना रहे हैं। तो ये जो ऊपर हमने लीडिंग करा है, देखें आप इस फेजर को ऐसे देखें तो ये IC यहाँ बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री लीड कर रहा है। इसी IC को मैंने नीचे ड्रॉ किया जस्ट अपोजिट साइड, और यहाँ लिख दिया है इसको IC। ये चीज कहलाती है IL मतलब लोड करंट, IC मतलब कैपेसिटर करंट, और बीच में यहाँ जो एंगल है इसको मैंने बोला है phi L मतलब लोड करंट। वोल्टेज हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर। अब हमें सिंपल अगर करंट की वैल्यू निकालनी है ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ आपको मालूम होता है V = IR। तो इस पोर्शन में अगर मुझे I की वैल्यू निकालनी है, इस वाले पोर्शन में, तो V/R लिखूंगा। तो R की जगह मैंने देखो यहाँ क्या लिखा है, ZL मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, R प्लस XL का कॉम्बिनेशन ZL कहलाता है। सिंपल ओम्स लॉ V/R से निकाला। इस पोर्शन में मुझे अगर ओम्स लॉ लगाना है तो मैं लिखूंगा V/C। तो C नहीं होता, C की यूनिट होती है फैराड, XC की यूनिट होती है ओम। तो जो ओम वाली यूनिट होती है वो मुझे लिखना है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, XC। तो IC बराबर होगा V/XC। ये केस समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। इस फेजर को अगर हम देखें तो इधर है IC जस्ट अपोजिट, ये बीच में इसलिए बनाया, रेजिस्टेंस भी है। अगर खाली मात्र ओनली इंडक्टर होता तो फिर ये L यहां बनता है, जस्ट नीचे, लीडिंग के केस में ऊपर, लैगिंग के केस में नीचे। अब हम आगे बात करें तो इसके अंदर मुझे साइन फाई निकालना है। तो मैंने साइन फाई निकाला। साइन फाई सिंपल आपको मालूम है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर जो, तो यहाँ कितना दिख रहा है IC, वो मैंने लिख दिया। कर्ण कौन सा है, ये वाला हाइपोटेन्यूज जिसे अपन कहते हैं, तो वो कितना है IL। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, IL। तो साइन फाई L बराबर इस फेजर से आएगा IC बराबर IL। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर
इस आईसी को यहीं रहने दिया, ये इधर ले गए, तो आईसी बराबर साइन फाई एल इंटू आई एल कहलाएगा। अब आईसी की वैल्यू ऊपर से देखो कितनी थी, v अपॉन एक्सी, वो मैंने यहां रख दी। साइन फाई एल के लिए सिंपल इंपेडेंस का फॉर्म जो होता है, मैंने इंपेडेंस ट्रायंगल आपको बताया है, उस इंपेडेंस ट्रायंगल को मैंने यहां बना दिया अलग से, आर इधर, एक्सएल इधर, इधर जेड, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, फाई एल। तो यहाँ पर अगर हमें साइन फाई एल की बात करना है तो साइन फाई एल कितना होगा, लंब बटे कर्ण, लंब ये दिख रहा है एक्सएल, कर्ण कितना है जेड एल, तो साइन एक्सएल अपॉन कितना हो जाएगा, जेड एल। अब आगे बात करते हैं v अपॉन जेड एल, करंट की वैल्यू रख ली हमने आई एल बराबर v अपॉन जेड एल, तो यहाँ एक्सएल अपॉन जेड एल, v अपॉन जेड एल, तो यहाँ भी आईसी की वैल्यू देखो यहाँ से आएगी कितनी, v अपॉन एक्सी, तो v अपॉन एक्सी। इस साइन फाई एल की वैल्यू समझ में आ गई, एक्सएल अपॉन जेड एल कहां से आया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, तो लंब कहां है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है, जेड एल, तो मैंने वही लिखा साइन फाई एल बराबर एक्सएल अपॉन जेड एल, यहां लिखा v अपॉन जेड एल, ये चीज कहां से आई, यहां से आई, v अपॉन जेड एल पुट कर दिया, v से v कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे करेंगे, तो पहले आप इतना उतार लो फिर आगे चलते हैं। उतारिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, इस पे आईएमपी लिखो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरेलल सर्किट में पूछी जाती है। जल्दी से उतार लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अपना रोल नंबर जरूर डालिए, रोल नंबर डाल के देखिए पूरी वीडियो, रोल नंबर डालिए सभी लोग। हो गया, चल। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, जेड एल का स्क्वायर एक्सी इंटू एक्सएल, एक्स जेड एल स्क्वायर एक्सी इंटू एक्सएल। अब जेड एल एज इट इज रहने दो, अभी एक्सी और एक्सएल, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी और एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल, ये हमें मालूम है। 2 पाई एफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमें जेड एल स्क्वायर बराबर कितना मिला, वो मिलेगा एल अपॉन सी, इसको उतार लीजिए।
इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ZL स्क्वायर बराबर L अपॉन C, और ZL मैंने आपको बताया था अभी R प्लस होता है XL, तो ये वैल्यू अगर मैं स्क्वायर की बोलूंगा तो R स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा XL का स्क्वायर। तो यही वैल्यू अपन यहां से इसको पुट करते हैं। देखिए क्या रखेंगे, ZL का स्क्वायर बराबर होगा L अपॉन C। ZL स्क्वायर मतलब कितना हो गया R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर बराबर होगा L अपॉन C। यहाँ पर XL स्क्वायर एज इट इज रहने दो, तो R स्क्वायर प्लस XL कितना हो जाएगा ये, इसका अगर मैं उधर लेके जाऊं डायरेक्ट तो ये हो जाएगा L अपॉन C। R स्क्वायर पहले उधर ले लो, R स्क्वायर उधर लो, तो XL का स्क्वायर बराबर होगा L अपॉन C माइनस R स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने पास आया, इतना उतारो जल्दी से, R स्क्वायर। ZL स्क्वायर बराबर L अपॉन C, ZL को लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, XL स्क्वायर यही रहती है, R स्क्वायर को इधर लिया है तो माइनस R स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद XL की वैल्यू लिखना है, तो XL बराबर होगा अंडर रूट ऑफ L अपॉन C माइनस R स्क्वायर। देन आगे अगर हम बात करें तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई f। L की बात करेंगे तो यहां आ जाएगा L 2 पाई L अंडर रूट ऑफ L अपॉन C माइनस R स्क्वायर। ये L f चाहिए मुझे, ये फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो f अपॉन ये पूरा इधर ले आओ, ये वाले को अभी काट देना क्योंकि यहाँ जो है XL का स्क्वायर है, तो इसमें यहाँ पूरी वैल्यूज पुट करना पड़ेगी अपन को, इस चीज का ध्यान रखो। यहाँ देखो डबल से इसको लिखेंगे XL का स्क्वायर मतलब 2 पाई f का स्क्वायर, ऐसा ये यहाँ से इसको करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 2 पाई f स्क्वायर बराबर L अपॉन C माइनस R स्क्वायर। यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा अपन को क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी नहीं तो गलत आ जाएगी। तो पहले XL की वैल्यू रख लो, तो यहां पर 4 पाई का स्क्वायर f का स्क्वायर बराबर L अपॉन C माइनस R स्क्वायर। करा कुछ नहीं है, सिर्फ अपन ने यहाँ XL का स्क्वायर जो है उसमें वैल्यूज पुट कर दी है 2 पाई FL f का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई का स्क्वायर और f की जगह f स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें f स्क्वायर निकालना था, तो यहाँ पर इसको वैल्यूज को अपन इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई का स्क्वायर। XL के साथ यहाँ आपको XL का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा L स्क्वायर, ये भी आ जाएगा L स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर अपन लिखेंगे L अपॉन C माइनस R स्क्वायर, ये आपका एग्जैक्ट आएगा।
अगर मैं रूट की बात करूंगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको अंदर, तो यहां से क्या बचेगा देखिए जरा, 1/4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, और आगे चलते हैं एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा एक स्क्वायर से, ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा l/c माइनस आर स्क्वायर। इतना उतारो फिर डिटेल में बताता हूँ मैं, अभी डायरेक्ट कर दिया है, मैं डिटेल में बताता हूँ। इतना उतारो, यहाँ एक छोटा सा चेंजेस किया है मैंने, एक्सएल को डायरेक्ट ना रख के 2 पाई fl स्क्वायर कर दिया मैंने, 2 पाई fl होता है, 2 पाई fl का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा पाई का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा f का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा l का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर था तो यहाँ आ जाएगा l का स्क्वायर। f स्क्वायर यहीं रहने दिया, बाकी सब उधर ले गया। ठीक है, थोड़ा जल्दी करिए। अब आगे चलते हैं, जो लास्ट हमारे पास फाइनली मिलता है, अगर मैं इसका रूट ले लूं तो रूट लूंगा तो 1, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, पाई स्क्वायर का पाई, तो अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा l/c माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये रेलवे के अंदर पूछा जाता है ये वाला फॉर्मूला कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरेलल में कितनी होती है, तो वो ये होती है अगर r स्मॉल है, स्मॉल r इज स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा है, स्मॉल है, तो r को अगर हम निगलेक्ट कर दें, ये LC यहां देखें इधर L से ये L घटा तो यहां कितना हो जाएगा L बचेगा, तो ये L यहां मिलेगा अपन को, तो अगर r स्मॉल है तो आएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC। ये फॉर्मूला आता है फ्रीक्वेंसी का। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इस पे कभी कभार न्यूमेरिकल आता है, जब r बड़ा है तो ये आएगा, जब r स्मॉल है तो ये आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने कैसे काटा, ये l स्क्वायर है, ऊपर l है, इस l से ये l कट जाएगा तो नीचे l बचेगा। ठीक है, तो यहाँ ये गलत लिखा है, ये यहाँ 1 आएगा और यहाँ आएगा l से। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आज ही ये नोट्स शाम को आपको मिल जाएंगे। एक बार ये अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा टफ है, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा होगा। नोट्स में आपको क्लियर हो जाएगा, नोट्स में आपको भेजूंगा तो उसमें आपको सबको क्लियर रहेगा। ये फॉर्मूला आएगा f of 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC। ठीक है, ये टफ था इसलिए मैंने पहले लिया। अब अगला है सीरीज रेजोनेंस इन पैरेलल की जगह यहां हो जाएगा सीरीज RLC सर्किट। तो यहां पर हमें एक सीरीज बनाएंगे, इंडक्टर बनाएंगे और कैपेसिटर लगाएंगे, वोल्टेज की वैल्यू लगा देंगे, यहां हो जाएगा C, यहां हो जाएगा L, यहां हो जाएगा R। बड़ा सिंपल है ये वाला, तो V एंगल ऑफ 0। ठीक है, मैंने बोला है सीरीज रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट। सीरीज का मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है, सीरीज में है। तो रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है, रेजोनेंस मतलब अनुनादी अवस्था जिसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिलती है, तो रेजोनेंस की सबसे पहली कंडीशन होती है, ध्यान से सुनना, XL = X। XL क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो XL बराबर कितना होता है, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, XL बराबर होता है 2 पाई FL और XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। अब बताइए इसमें कटेगा क्या, कुछ नहीं। यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए f इधर ले आओ, तो ये f स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, पाई स्क्वायर होगा, तो हम लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर और यहां से l मल्टीप्लाई होके यहां आ जाएगा अपॉन में LC। अगेन हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आएगी f बराबर 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC।
ये हमने एफ स्क्वायर था, इस पे रूट चढ़ाया तो ये 4 का 2 हो गया, स्क्वायर पाई स्क्वायर का पाई हो गया, बाकी सब पे आ जाएगा f बराबर 1/√1/LC। तो दोनों फॉर्मूले सेम आते हैं, पैरेलल का फॉर्मूले में भी यही आता है और सीरीज में भी यही आता है। तो ये टॉपिक के नाम है सीरीज आरएलसी एंड पैरेलल आरएलसी। ये रेजोनेंस इन सीरीज कंडीशन, उसके बाद पहले हमने बोला था रेजोनेंस इन पैरेलल कंडीशन। अब आगे चलते हैं। अगला है पोलर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। पोलर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। पोलर की वैल्यू होगी a एंगल ऑफ थीटा, कॉम्प्लेक्स होगी a प्लस बी आई। यहां पर दो फॉर्म आपको मिलेंगे, अगर पेपर टफ आएगा बहुत ध्यान से सुनना। ये पोलर फॉर्म है a एंगल ऑफ थीटा, इसमें बाहर वाली वैल्यू जो है आपकी वैल्यू रहेगी, बीच में यहाँ ऐसा सिंबल है, ये एंगल का है, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ये जो थीटा है ये क्या है, एंगल है। यहाँ पर a प्लस बी आई लिखा है, a प्लस बी आई, a मतलब रियल पार्ट, b मतलब इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट रहेगा, ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये b के साथ रहेगा, i फॉर इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसा होगा, जैसे मैंने लिखा 10 प्लस 10i, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मैंने लिखा 45 एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये कहलाएगा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म 45 एंगल ऑफ 90 डिग्री, कॉम्प्लेक्स फॉर्म 10 प्लस 10i। अब हम आगे चलते हैं। 10 प्लस 10i ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ये पोलर फॉर्म हो गया। अब हमें इसके बाद इसको कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन कैसे करेंगे, जैसे हमने पोलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखा है 10 प्लस 10i, इसको चेंज करना है पोलर फॉर्म में, एंड देन पोलर फॉर्म को चेंज करना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो पहले इतना उतारो फिर अपन चेंज करते हैं, ठीक है।
हाँ बेटा, अब अपन को चेंज करना है। मैं चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ। सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर्स ऑन करें। कैलकुलेटर्स कर क्या रहे हैं पहले वो समझें। अपन के पास दो फॉर्म है। एक सपोज ऐसा लिखा है 45 एंगल ऑफ 90, इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। ऐसा लिखा है tan प्लस tan i, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो पोलर टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टू पोलर जो फॉर्म होता है वो क्यों करते हैं, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है कि वहां इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। कैलकुलेटर हमारे पास रहता है, हमें उसे कन्वर्ट करना रहता है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिए, एक बार कैलकुलेटर ऑन कर लिया, अब मोड दबाओ एक बार मोड दबाना है। मोड कौन सा, ये सेकंड वाला खटका, मोड दबाइए। मोड जब दबाया तो लिखा हुआ आ रहा है कॉम और कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के नीचे लिखा है 2 प्रेस करिए। कॉम्प्लेक्स के नीचे लिखा है 2 प्रेस किया। अब वैल्यू पुट करना है अपन को 10 प्लस 10i। अब ये i कैसे आएगा, i मतलब इमेजिनरी पार्ट वाला पार्ट। तो कैलकुलेटर में ऐसा लिखा है ENG लिखा हुआ है, उसमें शिफ्ट दबाकर ENG प्रेस करो। एक बार शिफ्ट दबाओ फिर ENG प्रेस करो तो आपके पास मिलेगा 10 प्लस 10i। लिख लिया था पहले, अब i आ जाएगा। सिंपल 10 लिखा प्लस 10 लिखा, फिर शिफ्ट दबाया, फिर i दबाया, ENG दबाया तो i आ जाएगा। अब हमें इसे चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो शिफ्ट दबाकर नीचे वाला प्लस दबाइए। एक बार शिफ्ट प्रेस करिए और नीचे वाला प्लस दबाएंगे तो ऐसा लिखा हुआ आ रहा है r एंगल ऑफ थीटा। यस, r एंगल, शिफ्ट दबाकर नीचे वाला प्लस, ये शिफ्ट दबाना है फिर प्लस दबाना है। अब इक्वल टू दबाइए। जैसे आप इक्वल टू दबाएंगे तो वो आएगा 14.14 लिखा हुआ आ रहा है। शिफ्ट दबाकर इक्वल टू दबाया तो अगेन एक बार इक्वल टू दबाओ, शिफ्ट दबाकर एक बार फिर इक्वल टू दबाओ तो आपको मिलेगा एंगल 45 डिग्री। ये कन्वर्जन हो गया। कौन सा कन्वर्जन हुआ, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टू पोलर। अब आगे चलते हैं। ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स और ये कहलाता है पोलर। तो यहां हमने चेंज किया, कैसे चेंज किया, 10 लिखा प्लस 10 लिखा फिर i लिखा। i बनाने के लिए हमने क्या करा, ENG लगा दिया। i की जगह हमने ENG प्रेस किया, ENG शिफ्ट दबाने के साथ तो यहाँ i लिखा हुआ आ गया। फिर हमें इसे चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो कैलकुलेटर पे आप देखो प्लस वाले के पास में लिखा होगा पोलर फॉर्म r एंगल ऑफ थीटा। तो शिफ्ट दबाकर ये प्लस दबाएंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। फिर इक्वल टू दबाएंगे तो 14.14 आएगा। फिर अगेन शिफ्ट दबाओगे तो एंगल ऑफ कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। एंगल लिखा हुआ आएगा, क्लियर लिखा है, देखो यहाँ कोने में एक एंगल का सिंबल बना हुआ है इधर, एंगल मतलब 45 डिग्री। अब हमने लिखा 14.14 एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब इसको चेंज करना है फिर कैसे अपन को, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, 14.14 शिफ्ट दबाकर माइनस दबाओ, ये शिफ्ट दबाकर माइनस ये वाला दबाएंगे, ऊपर वाला माइनस, तो ये एंगल निकलेगा। अंदर वैल्यू लिखो 45, ऐसा लिखा हुआ आ गया 45। ये चीज कहां से आएगी, ये एंगल वाली कहां से बताई मैंने, ऊपर ब्लैक खटकों में माइनस है, ये वाला माइनस का सिंबल है। ये आपको शिफ्ट दबाकर दबाना है, शिफ्ट दबाकर उसके बाद इसको दबाना है तो एंगल निकलेगा। फिर आपको 45 डिग्री। और अब ये आ गया देखो 14.14 एंगल ऑफ 45 डिग्री। शिफ्ट दबाकर माइनस दबाओ तो आगे लिखा हुआ आ जाएगा इसी के a प्लस बी आई और फिर इक्वल टू दबा दो। तो इक्वल टू दबाएंगे तो ये आ जाएगा 9.9। फिर अगेन शिफ्ट दबा के इक्वल टू दबाएंगे तो वो आ जाएगा 9.9 आई। आई देखो कैसे पता चलेगा, जो स्क्रीन है उस स्क्रीन में नीचे साइड, यहाँ इस साइड राइट साइड में नीचे लिखा है आई, उस आई का मतलब है इमेजिनरी वाला पार्ट, तो ये कहलाएगा 9.9 आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्म हो गया पोलर, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, तो ये कन्वर्जन कहलाता है। तो एक बार मैं इसको पूरी वीडियो आप लोगों के पर्सनल पे भी भेज दूंगा, इसको चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, कल हम ये कॉम्प्लेक्स टू पोलर, पोलर टू कॉम्प्लेक्स एंड दोनों रेजोनेंस सीरीज आरएलसी एंड पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस कंडीशन अपन ने देखी। कल से अपन डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे। एसी सिस्टम में 2-4 न्यूमेरिकल थे और ये वाला टॉपिक था एसी का। अब अगला टॉपिक यूनिट नंबर 2 अपन स्टार्ट करेंगे कल से। तो जितना अभी तक हुआ है उतना पूरे में नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा और पूरा एक बार वीडियो आप लोग देख लें। सीरीज आरएलसी, पैरेलल, पावर फैक्टर,
cos फाई और ये सब चीज़ें हैं। कुछ थ्योरी के 2-4 पॉइंट्स रह गए हैं, वो मैं थ्योरी में आप लोगों को डिस्कस करके कल से अपन डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे। पहले पूरी मोटर पढ़ेंगे, फिर डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, फिर 3 फेज पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे और फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। आज लेक्चर्स अपने 14 हो गए हैं। हर यूनिट में अपन ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेक्चर्स होना चाहिए। एक यूनिट को 10 लेक्चर देना है अपन को, और अपन 4 लेक्चर्स पीछे चल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और आगे खींचें। ठीक है, थैंक यू।